हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम रोगजनक जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स, इनके संदर्भ में बात करेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसे नए अध्याय की हमने प्रारंभ किया हुआ है और इसमें हमने सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में या मानव के जीवन में उनके उपयोग एवं उनके अनुप्रयोग दोनों के बारे में हम अध्ययन करते जा रहे हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो वह सूक्ष्म प्रकार के होते हैं और ये दो प्रकार का हमको फायदा देते हैं, लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। और भारी संख्या में रोगजनक प्रकृति के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है जो आपको याद करने में आपको मदद होगी इस टेबल के आधार पर कि मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। एक होता है जीवाणु, एक होता है विषाणु, तो एक है कवक और एक है प्रोटोजोआन्स या प्रोटोजोआ। ये 4 ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे भारी मात्रा में रोग पैदा भी होते हैं और कई प्रकार के ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे हम जीवाणु के बारे में बात करते हैं, दूध से दही में बदलना, छाछ के बारे में बात करते हैं, पनीर के बारे में बात करते हैं, सब में कोई ना कोई जीवाणु उसमें भाग लेता है और हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं और ये सिर्फ मानव बस के लिए नहीं होता, अपितु पादप एवं दूसरे अन्य जीवों में भी इनका अलग अलग इफेक्ट देखने को प्राप्त होता है। तो परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में बताइए। विषाणु के द्वारा पशुओं में होने वाले रोगों के नाम लिखिए, विषाणु द्वारा पादप में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो इसी प्रकार जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, जीवाणु से होने वाले पशुओं में होने वाले रोग लिखिए या पादपों में होने वाले रोग लिखिए। तो इसको हम अलग अलग अध्ययन न करते हुए हम एक साथ मैंने उसको समझाने का आपको प्रयास किया हुआ है। आप देखेंगे इस टेबल के माध्यम से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रोगजनक सूक्ष्म जीव एवं उनसे उत्पन्न रोग के बारे में। उत्पन्न रोग जो ये रोगजनक सूक्ष्म जीव है, तो जैसे पहला जीव है हमारा जीवाणु की हम बात करें, बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो मानव के शरीर में इससे संबंधित जो रोग होते हैं, तपेदिक आप जानते हैं, डिप्थीरिया, हैजा, कुष्ठ रोग, प्लेग, टिटनेस और टाइफाइड, ये किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया या जीवाणु से जनित रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसी जीवाणु से पशुओं में रोग होता है, एंथ्रैक्स, ब्लैक लेग, ब्रूसेलोसिस, ये पशुओं में होने वाले रोग हैं। तो आप यहाँ पर पादपों में, पौधों में होने वाले रोग, फायर ब्लाइट, स्ट्रेस कैकर, ये होते हैं पादपों में। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको रोगजनक जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से मानव में होने वाले रोग, पशुओं में होने वाले रोग और पादपों में होने वाले रोगों को एक साथ बताने का आपको प्रयास किया है कि आपको मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं और पादपों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत हम अगला देखते हैं विषाणु या वायरस से होने वाले रोग मानव में। आप लोग जैसे पढ़ते हैं एड्स के बारे में जानते हैं, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक वायरस है जिससे एड्स नाम का रोग होता है। तो जैसे चिकन पॉक्स जिसको हम लोग चिकन पॉक्स या उसी को हम छोटी माता बड़ी माता के रूप में हम बात करते हैं, या उसी को हम लोग चेचक भी कहा जाता है, चेचक वाला जो रोग होते हैं। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, छोटी माता स्मॉल पॉक्स, मिसल्स, एड्स, रेबीज और पोलियो, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। पशुओं में वायरस से कौन सा रोग होता है? तो मुंह पका, मुंह में होने वाला रोग, खुर पका, जो पशुओं के पैर होते हैं, पैरों के बीच में जहां पर वो नाल भी होती है, तो पशुओं के जो खुर होते हैं, खुर के बीच में कई प्रकार के वायरस इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं, जिसके कारण वहां पर उनको मवाद भी बन जाती है और कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो उसी को बोलता है मुंह पका, खुर पका, सार्स, बर्ड फ्लू अभी बीच में बहुत सारे पूरे भारत के कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बर्ड फ्लू की आपने सुना होगा कि जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब में बर्ड फ्लू रोग है और अचानक वह गिर करके या उनमें इन्फेक्शन से कई रोग होकर वह मर रहे हैं। तो बर्ड फ्लू, इसी प्रकार मुर्गी का रानीखेत, ये पशुओं में होने वाले रोग है। पादपों में होने वाला रोग तंबाकू मोजेक, सेब मोजेक, टमाटर बची टॉप, ये सब पादपों में होने वाले रोग हैं। तो ये हो गया विषाणु से होने वाले रोग। इसी के अंतर्गत कवक में है फंजाई उसको बोला जाता है, फंगी भी बोलते हैं। तो मानव में दाद,
ये कवक के कारण होता है, और फील्ड पॉव, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। पशुओं में इनसे संबंधित कोई रोग नहीं होता, लेकिन पादपों में इनसे संबंधित रोग होता है। गेहूं का काला किट, गेहूं का लूज स्मट, आलू का पंछेता, अंगमारी, गन्ने का लाल सड़न, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। चौथा होता है प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआन से अमीबियासिस, ट्रिपेनीमियोसिस, कालाजार, मलेरिया, ये सब मानव में होने वाले रोग हैं जो प्रोटोजोआन से होते हैं। पशुओं में होने वाले रोग हैं रेशम कीट के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते भी हैं। रेशम कीट उत्पादन, उनमें भी कई प्रकार का रोग होता है। पेब्राइन रोग होता है, जिनसे रेशम का जो कीट होता है उसको नुकसान पहुंचता है और उनसे रेशम उत्पादन में भी कमी होती है। पादपों में होने वाला रोग इससे संबंधित कोई नहीं है। तो इस आधार पर मैंने आपको विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआंस, इन चारों संबंधित मानव में होने वाले रोग, पशुओं में होने वाले रोग और पादपों में होने वाले रोगों का आपको एक टेबल, एक तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और ये आपके लिए मददगार साबित होगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।